नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। बेसिक गणित के पहले अध्याय में हमने एलसीएम आपको बताया था और एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसका विस्तार आज हम अगले वीडियो में आज बताने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको विभिन्न तरह के वीडियो उपलब्ध इस एसएससी दिव्य पर करवाए जाते हैं, जिसमें एसएससी रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। ये आपको फ्री में आपके साथ साथ में रहेंगे, इसलिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं कि एलसीएम निकालना कैसे सीखना है विस्तार से, वो समझिए। कोई संख्या दी हुई है, दी हुई संख्या का एलसीएम निकालना हो। कोई भी संख्या एलसीएम कब निकलता है? जब दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक हो। दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो उसका एलसीएम निकाला जाता है। और एलसीएम का हमने मतलब बता दिया था कि जो दी गई संख्या है, इस दी गई संख्या का ये दी गई संख्या यहाँ पे 4 और 6 है, वह ऐसी संख्या होगी जो इस दोनों से, एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी, एलसीएम जो निकलेगा इस दोनों से वो भाग लगना चाहिए, दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। मतलब 4 के टेबल में भी होगा और 6 के टेबल में भी ये एलसीएम होगा। अब वो हम निकालते हैं कौन सी संख्या होगी। इस विधि को हम बोलते हैं भाग विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं हम? भाग विधि। इस विधि को भाग विधि बोला जाता है। हम लोग भाग विधि के द्वारा अभी एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। शुरू में 2 से हम लगाते हैं भाग विधि में, 2 के बाद 3 से, जिससे लगते जाएगा क्रमबद्ध हम शुरू करेंगे। तो कम से कम 2 संख्या में लगना भी चाहिए। तो यहाँ 2 दी गई संख्या 2 ही है, तो 2 दूने 4, 2 तिये 6। अब इसके बाद किसी भी संख्या में हम लगाएंगे तो केवल एक संख्या में ही लगेगा। ये लिखना जरूरी है या नहीं भी लिख सकते हैं हम यहाँ ही इसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 3। कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिये 12। इसका मतलब आपको समझ में आया? 12 ऐसी संख्या है, इस एलसीएम के जगह पे 12 आ जाएगा। 12 ऐसी संख्या है जो 4 के टेबल में भी है और 6 के टेबल में भी है। 12 से नीचे कोई भी, 12 से छोटी, नीचे का मतलब 12 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो इस 4 और 6 दोनों से भाग लग जाए। इसका मतलब एलसीएम का यही होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स मतलब 4 का मल्टीपल्स 12 और 6 का मल्टीपल्स भी 12। अपवर्त बोलते हैं इसको। 12 से नीचे कोई भी मल्टीपल्स ऐसा नहीं है जो 4 और 6 से भाग लग जाए। एक उदाहरण इसका और समझ लीजिए। मान लीजिए 4 का मल्टीपल 8 है, तो 6 से भाग लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, 6 से भाग। 4 का मल्टीपल 12 है और 6 का मल्टीपल भी 12 है, तो ये दोनों से लग रहा है ना। यही इसका एलसीएम हो गया, भाग विधि एलसीएम। अब हम इस दूसरा बनाते हैं। दूसरा का देखिए, ये 6 और 10 में 2 से भाग लग रहा है, तो हम 2 से लगाएंगे। 3 5 2 तिये 6 2 पंचे 10। अब इसमें 3 से लगेगा, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3 5 3 एकम 3 5। अब इसमें 5 से लग जाएगा, 5 से लगाएंगे। एकम 1 5 एकम 1 5 एकम 1। अब इसका एलसीएम कितना हो गया? इस दी गई संख्या कितनी है? 4 दी गई संख्या है। इस दी गई संख्या से इस एलसीएम में भाग लगना चाहिए। मतलब 3 से भी भाग लगना चाहिए, 5 से भी भाग लगना चाहिए, 6 से भी भाग लगना चाहिए और 10 से भी भाग लगना चाहिए। इसी को बोलते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, हिंदी में इसको
लॉसो लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्त बराबर इसका हो जाएगा 2 गुना ये 3 गुना 5 ये 5। इसके बाद नीचे में 1 1 है, किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे 5 गुना 5 गुना 1 करेंगे तो एक ही वही खुद संख्या ही आ जाएगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1, 1 को हम हटा सकते हैं, 1 किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या हो गया 3 2 3 6 6 पंचे 30। एलसीएम इसका कितना आ गया 30। ये आपका आंसर हो गया। इसका एलसीएम कितना आ गया 12। एलसीएम निकालने का ये आसान तरीका आपके सामने। और कुछ उदाहरण देखिए। अब आगे अगला एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस एलसीएम को भी हम भाग विधि के द्वारा निकालेंगे और 2 से लगाएंगे। 2 से 2 छके 12, क्योंकि 2 से तीनों में लग रहा है। 2 नमा 18, 14 दूनी 28। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6, 9 में नहीं लगेगा, 2 साते 14। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से अब नहीं, अब कितना से 3 से लगेगा। अब इसमें हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9 7। अब इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा बाहर बाहर जो संख्या दी हुई है, बाहर बाहर दी गई संख्या, ये एलसीएम हो जाएगा 2 गुने बाहर की ये 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। इसका एलसीएम कितना हो गया 2 दूनी 4, तिये 12, तिया 36, 36 गुने 7 252। इसको गुना कीजिएगा 252 आ जाएगा। इसका एलसीएम 252 आंसर निकला। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या जो यहाँ पे तीनों है, इससे भाग लगने वाला सबसे छोटी संख्या 252 है। 252 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो इससे भाग लग जाए, इससे भाग लग जाए, मतलब दी गई संख्या से भाग लगे। 252 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है। एलसीएम का मतलब ये होता है। अब हम अगला एलसीएम निकालते हैं। आगे का एलसीएम 2 20, 2 चौके 8, 15 में नहीं लगेगा। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दहे 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15। अक्षर पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइए। आपको अक्षर पे ज़्यादा आपको अक्षर बैठाने की गणित में ज़रूरत नहीं है, गणित में आंसर सही होना चाहिए। अब फिर 2 से लगेगा, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 15। अब यहाँ हम 3 से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब यहाँ 5 से लग जाएगा, हम 5 से लगाएंगे, बाहर बाहर 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये समझ में आया। एलसीएम इसका क्या निकलेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसको बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब हुआ दी गई संख्या की वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें भाग लग जाए दी गई संख्या से। पहला 2 गुना दूसरा 2 गुना तीसरा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 240। इसका एलसीएम कितना हो गया 240। इसका मतलब ये हुआ कि 240 जो है ये दी गई संख्या 40 48 15 से भाग लग जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या 240 है। 240 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है, छोटी संख्या नहीं होगा।
नहीं होगा जो इतना से पूरा पूरा भाग लग जाए। इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो 40, 48 और 15 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब देखिए यहाँ चार संख्याओं का एलसीएम है। चार संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी सीखना जरूरी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस बढ़ाते जाते हैं। अब फिर हम 2 से लगाएंगे। 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 आठे 16, 12 दूनी 24। 2 से लगाते जाइए, 2 से अधिक जब तक लगते रहेगा हम 2 से लगाते रहेंगे। 2 दूनी 4 भाग, क्या लगाना है भाग। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर 2 से लगेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब 2 से हम जो भाग लगाएंगे 3 से लगाएंगे, चूंकि 2 से केवल 1 2 में लग रहा है तो 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 2 का 2, 2 में नहीं लगेगा, 3 एकम 3। अब किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर बाहर बाहर। अब हम आपको घेर के नहीं बताएंगे, बाहर बाहर जितना भी है तो 2 गुना, एक बार और बता देते हैं आपको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब ऐसे समझ लीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 2। अब जब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 48। 48 इसका आंसर हो गया। 48 का मतलब ये हुआ कि इस दी गई संख्या 8, 48 को भाग लगा देगा। 8 चौके 48, 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 12 से भी लग रहा है पूरा पूरा भाग, 16 से भी लग रहा है पूरा पूरा भाग और 24 से भी लग रहा है पूरा पूरा भाग। तो इस तरह के भाग निकालने की प्रक्रिया को हम एलसीएम बोलते हैं। जो 48 से नीचे कोई भी संख्या नहीं होगी जो इस दी गई संख्या से भाग लगेगा। अब अगला देखते हैं, उसका एलसीएम भाग विधि से निकालिए। फिर 2 दहें 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40। अब हम लगाएंगे फिर 2 से, जब तक 2 से लगते रहेगा लगाते रहेंगे। 2 पंचे 10, 15 में 2 से नहीं लगेगा, 2 दहें 20। अब यहाँ पे ना 3 से लगेगा ना 2 से, 5 से सीधा लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा बाहर बाहर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। तो बाहर बाहर हमारा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुने 3 गुने 2। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिये 60, दूनी 120। इसका एलसीएम आपका क्या निकल जाएगा 120। का मतलब हुआ जो दी गई 20 और 30 और 40 संख्या है उससे भाग लग जाना यह छोटी संख्या है। 120 से कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो इस तीनों संख्या से भाग लगे। अब हम एचसीएफ के बारे में समझेंगे। हम एचसीएफ के बारे में पहले भी बता चुके हैं। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब महत्तम समापवर्त, जिसको हिंदी में मौसो लिखते हैं, महत्तम समापवर्त। तो 8 और 20 का भाग विधि से हम सीख रहे हैं। भाग विधि, ये कौन सी विधि है, भाग विधि। 8 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 और 20 का जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो भाग जैसे हम लगाते हैं वैसे हम भाग के आकार का रूप बनाएंगे। 8 से लगाएंगे तो 8 भाग लगाओ, 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24, 8 दूनी 16, 16 4 बचा। अब हम फिर इसको आगे लेते जाएंगे। ये 8 यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पे, ये 8, ये समझिए यहाँ पे ये 8 यहाँ पे उठ के आ जाएगा आपका, जहाँ पे हम भाग लगाते रहते हैं। अब इस 8 में भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8। अब पूर्ण रूप से जहाँ कट जाएगा वो, और जो संख्या काट देगी, संख्या कौन सी काटी, 4 काटी। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया आपका, एचसीएफ बराबर 4। इसका आंसर हो गया 4। इसका मतलब है 4 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो दी गई संख्या को इससे भाग लगाएगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम जो निकलता है
वो दी गई संख्या मान लो दी गई संख्या ये है, और HCF जो होता है, HCF जो होता है वो दी गई संख्या। इसमें समझना है आपको फर्क क्या होता है। एलसीएम जो होता है वो दी गई संख्या से भाग लगता है, ये तीर इधर होगा, से भाग लगता है। लेकिन HCF जो होता है वो दी गई संख्या को भाग लगाता है। ये फर्क है, केवल इतना ही फर्क है, इसको ढंग से समझिए। तीर का निशान इससे ये भाग लगता है और इससे इसको भाग लगाता है। ये तीर केवल उल्टा हो जाता है एलसीएम और एचसीएफ में। अब दूसरा एचसीएफ हम निकालते हैं। 24 और 36 का कैसे निकलेगा? 24 से 36 में हम भाग लगाएंगे। 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अब यही आ जाएगा, ये 24 उठ के कहाँ आ जाएगा? ये 24 आपका उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग में ऐसे ही होता है, लेकिन ये उठ के वो नहीं आता है जो जिससे हम भाग लगाते हैं। 12 दूनी 24, इसका मतलब है ये कट गया, तो हमारा HCF क्या हो गया? HCF बराबर हो गया 12, जिससे पूर्ण रूप से भाग लग जाए। HCF बराबर 12। समझ में आ गया? तीसरा समझते हैं। 30 और 42 का HCF ज्ञात करें। 30 से हम 42 में लगाएंगे। 30 से कम 30, 2, 4 में से 1 गया 12, 30 उठ के आ जाएगा यहाँ पे, तो 12 दूनी 24, 24 6 30। अब ये 12 यहाँ पे आ जाएगा उठ के, 12 उठ के आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब ये पूर्ण रूप से कट गया, तो इसका मतलब हुआ इसका HCF बराबर क्या हो गया? इसका HCF हो जाएगा 6। इसका HCF 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से इसमें पूर्ण रूप से भाग लग गया। अब तो अभी तक तो हम 2 संख्याओं के साथ किए ये HCF। अब हम 3 संख्याओं के साथ सीखेंगे कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे। तो इसमें से जो छोटी संख्या होगी, उस छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। पहले 18 एकम 18, 12 18 यहाँ उठ के आ जाएगा। 18 जब यहाँ पे उठ के आ जाएगा तो 12 से लगाएंगे भाग इसमें। 12 एकम 12, 6। अब यहाँ पे उठ के आ जाएगा कौन सा? 12। ये 12 आ जाएगा उठ के, ये 12 से हम जब लगाते हैं तो 6 दूनी 12। हमारा इस दोनों का HCF कट गया, पूर्ण रूप से 6 आया। हमारा इस दोनों का HCF क्या आया? 18 और 30 का 6। अब इस 6 से बचा हुआ जो संख्या है, बचा हुआ संख्या कौन सा है? 32। बचा हुआ संख्या हमारे पास 32 है। तो 32 में हम किससे भाग लगाएंगे? ये 6 से। किससे? इस 6 से हम भाग लगाएंगे 32 में। 6 पंचे 30, यही सीखना है। 2 का 2 छके 2 तिये 6। अब पूर्ण रूप से कट गया यहाँ पे। इसका मतलब है आपका 900 क्या आया? आपका 900 मतलब HCF 2 आंसर हुआ। आपका HCF क्या आंसर हो गया? HCF बराबर 2। जो लास्ट में आपका भाग पूर्ण रूप से खत्म कर दे, 0 ला दे आपका शेषफल, वो संख्या आपका HCF हो गया, और यही आंसर आपका हो गया। 3 संख्या का एक और देखते हैं। बाकी अगले वीडियो में करेंगे। 3 संख्या 4 संख्या के ऊपर भी HCF निकालना सीखेंगे हम। वीडियो में आपको हमने HCF और LCM के बारीकी को समझाया, और स्तर बाय स्तर, लेवल बाय लेवल हमने आपको
2 संख्या से 3 संख्या, 3 संख्या से 4 संख्या तक के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है आसान तरीके से हमने आपको बताया है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।